नमस्कार। मेरा नाम राज है और अब तक तो आप मुझे अच्छी तरह पहचान चुके होंगे। मैं अपने चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी के साथ फिर आप लोगों के पास सामने उपस्थित हूं। और अभी मैंने सोचा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करनी है। इसके लिए मैंने आज आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं अभी कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं देशवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से। और दूसरा, हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष का जो अमृत महोत्सव हो रहा है वो अभी चल रहा है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है। और इसी 75वें आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव ने देश के प्रधानमंत्री ने देश को एक बहुत ही बड़ा और एक जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का एक गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट जो है दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के रूप में भारत को दिया गया है, रक्षा मंत्रालय और रक्षा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के रूप में। और ये न्यू दिल्ली के केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू दोनों एक स्ट्रेटेजिकली दिल्ली के पॉइंट से, दिल्ली की ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो दो डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ये एक लार्जर, जिसको हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसके एक पार्ट है। और जैसा कि आप सब जानते हो, प्रधानमंत्री का देश के सेनाओं और देश की जनता की रक्षा के लिए, उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है। लगाव तो उनका हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों के साथ है, परंतु रक्षा सेनाओं का वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि विपक्ष के द्वारा, कुछ प्रायोजित लोगों के द्वारा, देश के दुश्मनों के द्वारा, जिसके बारे में बहुत ही भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई और जिसके बारे में ये बोला गया कि देश के पैसे की बर्बादी है, सरकार ऐसी बर्बादी कर रही है और सरकार कोरोना काल की मंदी में लोगों का पैसा जो है ऐसे कामों में लगा रही है। और यूं भी कहा गया कि ये प्रधानमंत्री अपने लिए कुछ महल बनवा रहे हैं। आज वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज जब प्रधानमंत्री ने अपना ये नया, हमारे देश को नया डिफेंस कॉम्प्लेक्स दिया, तो उससे मालूम पड़ गया कि भारत सरकार क्या करना चाहती है और उनका आगे का क्या कदम है और वो भविष्य की क्या योजना है। आपको मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अगर आप नई दिल्ली के होंगे या नई दिल्ली के आसपास रहते होंगे या भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, आप नई दिल्ली की यात्रा की होगी, तो आपको मालूम होगा कि संसद भवन के जो परिसर है उसके सामने एक दो ऑफिसेस हैं, जिनको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें से भारत की सरकार, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि बड़े बड़े भवन है जहाँ पे ये बड़े बड़े मंत्रालय चलते हैं। और उसी एरिया के इर्द गिर्द अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग हमारे वो मंत्रालय हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, जैसे कृषि मंत्रालय, निर्माण बिल्डिंग और रेल मंत्रालय। ऐसे बहुत सारे मंत्रालयों के जो दफ्तर है वो अलग अलग बिल्डिंगों के आसपास चलते हैं, जो कि ये 10-12 किलोमीटर के दायरे में छाए हुए हैं। परंतु अगर आप एक सर्वे देखेंगे और भारत सरकार की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जिस टाइम ये बनाए गए थे, जो बिल्डिंगें बनाई गई थी जिसमें हमारे देश के कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं देश की तरक्की के लिए, वो जगह उस जमाने के हिसाब से बनाई गई थी और जो आज बहुत कम पड़ रही है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, रक्षा मंत्रालय के बारे में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी बताया और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि ये एक तो अंग्रेजों के जमाने के दफ्तर है, जो उस समय अंग्रेज सैनिकों की बैरकों के लिए या घोड़ों के अस्तबल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परिसर थे, जो कि पार्लियामेंट के पीछे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पीछे थे। वहां से काम किया जा रहा था और एक स्कैटर्ड वे में, जिसको ल्यूटन दिल्ली बोला जाता है, उस ल्यूटन दिल्ली के अलग अलग एरिया में, अलग अलग बिल्डिंगों में, किराए की बिल्डिंगों में और अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में, थोड़ी थोड़ी जगह में हमारे रक्षा मंत्रालय के लोग काम कर रहे थे। हमारे सैनिक, हमारे देश के तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो, और प्लस बड़े बड़े अधिकारी जो देश की रक्षा के बारे में वहाँ पे बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं और देश की रक्षा का प्रोग्राम बनाते हैं और देश की रक्षा के लिए
हथियारों की खरीद फरोख्त, उनके विकास की बात करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर ऑफिस भी नहीं था जहाँ पे बैठ के वो लोग काम कर सके। आज अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में देखें तो लोग प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस में इतनी सुविधाएं दी जाती है, एयर कंडीशन लगाया जाता है, अच्छे तरीके से बैठने का जगह दी जाती है, कैंटीन बनाई जाती है, परंतु हमारे सैनिकों के लिए, चाहे वो वर्तमान के लिए हो या भूतपूर्व सैनिक हो, क्योंकि सैनिकों का सम्मान ही देश का सम्मान है, तो इसको आज इनोग्रेट किया गया और उन सबको एक छत के नीचे लाके 2 बिल्डिंगों में अलग अलग, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई सारी चीजें होंगी, सारे अधिकारी बैठेंगे, उस रक्षा मंत्रालय की देखरेख करने वाले सैनिक रहेंगे। और इसके अंदर दोनों बिल्डिंगों को अगर आप मिला के देखते हैं तो तकरीबन 7,000 कर्मचारी और अधिकारी, सेना के तीनों सेनाओं के 7,000 अधिकारी और सैनिक और कर्मचारी, जो कि अलग अलग विभागों में काम करते हैं, यहाँ पे बैठ के काम करेंगे और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये एक कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक आज की डेट के हिसाब से, जो आज का समय है, वर्तमान समय की परिस्थिति, टेक्नोलॉजिकल जमाने के हिसाब से बायोमेट्रिक एंट्री की गई है, गाड़ियों की एंट्रियों का अलग हिसाब किया गया, जो भी नंबर गाड़ियों के रजिस्टर्ड होंगे वही वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे, और रेटिना बेस्ड, आंखों की रेटिना बेस्ड जो कर्मचारी होंगे उनके, वो तभी अंदर कोई जा पाएगा जिनकी वहाँ पे रेटिना बेस्ड एक रिकॉर्ड होगा, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। इस कड़ी में आप ये भी देखो कि ये पूरा का पूरा एक इको फ्रेंडली बिल्डिंगें बनाई गई है, जो बहुत शोर शराबा मचा था कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, पेड़ काट दिए गए, और आपको जान के खुशी होगी कि 13 एकड़ में फैले हुए इस परिसर में एक भी पेड़ काटा नहीं गया। और बिजली जो है यहाँ पे जो सप्लाई की जा रही है वो सोलर पावर से सप्लाई की जा रही है, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम एक ऐसा बनाया गया जिसमें कि जितनी जरूरत होगी उतना ही पावर सप्लाई होगा, जरूरत नहीं होगी तो पावर सप्लाई नहीं होगा। तो ये देश की सेनाओं के लिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए, आपको ऐसा मालूम होगा कि दिल्ली शहर जो है, दिल्ली को राजधानी बने हुए आज 100 साल हो गए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, परंतु ऐसा हमारी सेनाओं के बारे में, हमारे कर्मचारियों के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी या अधिकारियों या सैनिकों के बारे में सोच रही है, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है एक लार्जर प्रोजेक्ट है, जो कि पुरानी पार्लियामेंट, जो कि अब जर्जर अवस्था में हो चुकी है, और उसके आसपास बने हुए जितनी बिल्डिंगों को हटा के, जो कि अभी नई पार्लियामेंट को लाइब्रेरी बनाया जाएगा, सांस्कृतिक धरोहर बनाया जाएगा, हमारे इतिहास का एक पार्ट बनाया जाएगा, उसका रखरखाव किया जाएगा, लेकिन उसकी जगह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस, जिसमें तकरीबन 900 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य माननीय आके बैठ पाएंगे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आबादी और आज की आबादी में बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका है। इसलिए भारत सरकार की एक ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है जिसमें देश के अंदर चुने हुए सांसदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक ही सांसद के एरिया बहुत बड़ा हो चुका है, उनके अंदर एक जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर एक बहुत जनसंख्या आ चुकी है। बड़े बड़े इलाके होने की वजह से सांसद महोदय भी पूरा समय नहीं दे पाते, और इसलिए समय की जरूरत को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि दोबारा से पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी उनका गठन किया जाएगा, और उनके बैठने के लिए तकरीबन 900 सांसदों, जो कि अभी करीबन 500 हैं, 542 के करीब है, और राज्यसभा में 250 है, तो उससे बढ़ा के इसको 900 से 1000 के बीच में किया जाएगा, ताकि भविष्य से जुड़ी हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। 971 करोड़ की लागत से बनाया हुआ यह रक्षा मंत्रालय दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है, आधुनिक तकनीक से बना हुआ। और जब आप इसकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप कोई जो है एक हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, जिसके अंदर हर चीज जगह जगह पे टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक्स है। इसके अंदर और भी सुख सुविधाएं दी गई हैं। अंदर जो है सारे सैनिकों के बैठने की, जो सैनिक वहाँ पे रहेंगे 24 घंटे वहाँ पे उनकी ड्यूटी रहेगी, उसकी सुरक्षा के लिए या काम करने के लिए, उनके रहने का कॉम्प्लेक्स एक आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बनाया गया है।
सैनिकों और अधिकारियों के लिए कैंटीन बनाई गई है। CSD कैंटीन भी बनाई गई है, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए बहुत मददगार होती है, जहां से उनको रियायती दाम पे, सस्ते दामों पे सामान मिलता है। तो बहुत से पूर्व सैनिक भी अपने रक्षा मंत्रालय में आते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है, काम करने उनको कुछ ज़रूरत होती है कि उनको बैठने उठने की जगह नहीं मिलती, और वो अच्छी तरह से क्योंकि देश की सेवा की है और उनको कभी रक्षा मंत्रालय आएंगे तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और आज जो हमारा ये प्रतीक पहला बना है, ये आज़ादी के बाद एक ऐसी व्यवस्था शुरू हुई है जो 2024 आते आते जब आप दिल्ली में आएंगे तो आपको दिल्ली का चेहरा, दिल्ली का रंग रूप, दिल्ली की ज्योग्राफी में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको वास्तव में आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़े प्रजातंत्र और सबसे पुराने प्रजातंत्र, लोकतंत्र की एक राजधानी है जो एक मिसाल बन के आएगी। तो मुझे लगता है मेरा भी ये विश्लेषण, मेरी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अगर मेरा आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरा चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।